नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अगर आज का दिन थोड़ा भारी रहा हो या मन थका हुआ हो तो आप अकेले नहीं हैं। आप सुन रहे हैं अंधेरी आवाज़ पॉडकास्ट। मेरा नाम सिमरन शर्मा है और यहाँ मैं डराने के लिए कहानियाँ नहीं सुनाती। मैं बस वो बातें साझा करती हूँ जो किसी वजह से दिल में अटक जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, न कोई कल्पना। ये मेरी जिंदगी की वो रात है जिसके बाद मैं आज भी रात में सफ़र करते वक्त शीशे में एक बार ज़्यादा देख लेती हूँ। अगर आप अभी अकेले सुन रहे हैं तो ठीक है, और अगर किसी के साथ हैं तो भी ठीक है। बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ बाहर नहीं होते, वो इंसान के अंदर चलने लगते हैं। अब मैं आपको उस रात के बारे में बताती हूँ। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, इतना सामान्य कि मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ देर बाद वही रास्ता मुझे अंदर तक हिला देगा। मैं घर से निकली तो मन में कोई डर नहीं था, बस जल्दी लौट आने की सोच थी। घड़ी में रात के करीब 1 बज रहे थे और शहर लगभग सो चुका था। सड़कें खाली थीं, दुकानों के शटर गिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त इंजन की आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ लगी, जैसे सन्नाटे को किसी ने अचानक तोड़ दिया हो। मैंने शीशे में एक बार खुद को देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शुरू के कुछ मिनट बिल्कुल ठीक थे, वही जाना पहचाना रास्ता, वही मोड़, वही स्ट्रीट लाइट्स। लेकिन जैसे ही शहर पीछे छूटने लगा, माहौल बदलने लगा। हाईवे पर आते ही सड़क कुछ ज़्यादा ही खुली खुली सी लगने लगी, इतनी चौड़ी कि उस पर मैं और मेरी गाड़ी बहुत छोटे लग रहे थे। मोबाइल उठाकर देखा तो नेटवर्क कमज़ोर था। रेडियो चलाया, सोचा कुछ आवाज़ रहेगी तो मन लगा रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद गाने की जगह बस खरखराहट रह गई। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब गाड़ी में सिर्फ टायरों की आवाज़ थी और मेरी अपनी सांसें। कुछ मिनट तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देख रही हूँ, बिना किसी वजह के। ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो मेरे साथ साथ चल रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन मौजूद है। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ थकान है, रात ज़्यादा हो गई है, दिमाग बेवजह डर बना रहा है। फिर भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हाईवे के किनारे कुछ हलचल सी दिखाई दी। पहले लगा शायद कोई बोर्ड होगा या कोई जानवर, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पास आई, दिल अपने आप जोर से धड़कने लगा। वो एक लड़की थी, अकेली, सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी हुई। हल्के रंग के कपड़े, खुले हुए बाल और नज़र सीधी सड़क की तरफ। इतनी रात इतनी सुनसान जगह पर किसी का यूं खड़ा होना सामान्य नहीं था। मेरे दिमाग ने साफ कहा कि रुकना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी स्पीड कम कर दी। उसकी नज़र अचानक मेरी तरफ उठी। उस नज़र में डर नहीं था, बस एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे उसे यकीन हो कि मैं रुक जाऊंगी। मैंने गाड़ी रोक दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और पास आकर बोली, दीदी थोड़ा आगे छोड़ दोगी? उसकी आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी, इतनी सामान्य कि मेरा डर कुछ पल के लिए कम हो गया। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस दरवाज़ा खोल दिया। वो बैठ गई और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर की हवा बदल गई है। ठंड अचानक ज़्यादा लगने लगी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहीं, न उसने कुछ कहा न मैंने। फिर आदतन मैंने शीशे में देखा और उसी पल मेरे हाथ कांप गए। रियर व्यू मिरर में वो दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, कुछ नहीं, लेकिन वो मेरी बगल की सीट पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उसने बिना मेरी तरफ देखे बहुत धीमी आवाज में कहा, पीछे मत देखना सिमरन। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये सफ़र अब साधारण नहीं रहा। जो रात अभी तक शांत लग रही थी, वो अब धीरे धीरे अपने असली रूप में सामने आ रही थी। उसने मेरा नाम लिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। मैंने पल भर के लिए सोचा कि शायद मैंने अनजाने में अपना नाम बता दिया होगा, लेकिन मुझे साफ याद था मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा था, न नाम, न रास्ता, न कोई सवाल। फिर भी उसकी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। दिल की धड़कन अब साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी चल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सड़क मेरे नीचे से खिसक रही हो। बाहर अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। हाईवे की लाइटें अब कम दिख रही थी और आसपास कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो?
मेरी आवाज़ मेरी अपनी नहीं लगी, बहुत धीमी और भारी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं थी। कुछ सेकंड तक गाड़ी में बिल्कुल खामोशी रही, इतनी खामोशी कि मुझे सांस रोकनी पड़ी। तभी मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ती जा रही है। मैंने एसी देखा, वो बंद था, फिर भी शीशों पर हल्की धुंध जमने लगी थी। मैंने सड़क पर ध्यान रखने की कोशिश की। सामने रास्ता सीधा था, लेकिन मन बार बार पीछे देखने को कह रहा था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे अब भी कोई नहीं था, पूरी सड़क खाली थी। तभी उसकी आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और पास से, तुम बहुत देर से इस रास्ते पर आ रही हो सिमरन। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन पैर अपने आप हल्का सा कांप गया। मतलब? पूछा। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, उसकी नजर सामने सड़क पर जमी हुई थी। हर कोई यही कहता है कि वो बस गुजर रहा है। मेरे गले में सूखापन आ गया। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। बाहर का अंधेरा अब और गाढ़ा लग रहा था। हाईवे की पहचान खत्म हो रही थी, जैसे रास्ता धीरे धीरे किसी और जगह में बदल रहा हो। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उस पल मुझे बस घर पहुंचना था, कहीं भी, बस यहाँ से दूर। तभी अचानक गाड़ी के आगे कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने झटके से ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। दिल जोर से धड़कने लगा। सामने सड़क पर कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, न कोई इंसान, न कोई जानवर। मैंने राहत की सांस ली और उसी पल महसूस किया कि बगल की सीट खाली है। वो लड़की वहां नहीं थी। मेरी नजर अपने आप पीछे गई, पिछली सीट भी खाली। गाड़ी के अंदर अब सिर्फ मैं थी और वो ठंड जो पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। मैंने जल्दी से दरवाजे लॉक किए, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से दस्तक की आवाज आई। एक बार, फिर दूसरी बार। मैंने शीशे में देखा, पीछे सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ हिले। मैं आवाज नहीं सुन पाई, लेकिन मैं शब्द पढ़ सकती थी। इतनी जल्दी नहीं सिमरन। उसके होंठ हिल रहे थे। मैं आवाज नहीं सुन पाई, लेकिन मैं शब्द समझ सकती थी। इतनी जल्दी नहीं सिमरन। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने झटके से शीशे से नजर हटाई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अब सुनाई देने लगेगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। पैर अपने आप एक्सीलरेटर पर दब गया। गाड़ी आगे बढ़ी, तेज, और उससे भी तेज मेरे दिमाग के अंदर सवाल। वो कौन थी? मेरा नाम कैसे जानती थी? और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये कि वो पीछे खड़ी कैसे थी जब अभी कुछ सेकंड पहले मेरी बगल की सीट पर बैठी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद मैं घबरा गई हूँ, शायद अंधेरे में कुछ गलत दिख गया, शायद थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन दिल इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। हाईवे अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। सड़क संकरी होती जा रही थी, लाइटें कम होती जा रही थी, आसपास पेड़ ज्यादा और खुली जगह कम थी। मैंने मोबाइल उठाया किसी को कॉल करने के लिए। स्क्रीन जली, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, एक भी डंडी नहीं। फोन हाथ में लिए मुझे पहली बार अकेलापन महसूस हुआ, ऐसा अकेलापन जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तभी मुझे लगा जैसे गाड़ी के पीछे कुछ चल रहा है, बहुत पास। मैंने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो एहसास पीछे नहीं छूटा। फिर अचानक गाड़ी के अंदर हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। मैंने खिड़की थोड़ा सा खोला, बाहर से ठंडी हवा आई, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी गंध भी थी, गीली मिट्टी जैसी और कुछ सड़ा हुआ। मेरी आंखें अपने आप शीशे की तरफ गईं। इस बार पीछे सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन शीशे में अब भी उसकी परछाई थी, पूरी नहीं, टूटी हुई, जैसे शीशे के अंदर कोई और ही दुनिया हो। मैंने जोर से आंखें झपकी, शीशे को साफ किया, परछाई फिर भी थी। और तभी पिछली सीट से बहुत हल्की आवाज आई, सांस लेने की, धीमी, बहुत पास। मेरी रीढ़ में सीधी ठंड उतर गई। मैंने गर्दन घुमाने की हिम्मत नहीं की। उसकी आवाज मेरे कान के पास आई, डर रही हो? इस बार उसने मेरा नाम नहीं लिया, और यही बात और ज्यादा डरावनी थी। मैंने जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी चलाती रही, आंखें सामने, हाथ कांपते हुए। फिर वो बोली, मैं भी इसी तरह डरी हुई थी। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं मुश्किल से पूछा, क्या मतलब? कुछ सेकंड पूरी चुप्पी रही। फिर उसने कहा, जब मेरी गाड़ी यहीं रुकी थी। मेरे पैर से एक्सीलरेटर अपने आप ढीला पड़ गया। गाड़ी की स्पीड कम होने लगी और सामने अंधेरे में
मुझे कुछ दिखने लगा। सड़क के किनारे एक टूटी हुई रेलिंग और उसके पास जली हुई गाड़ी का ढांचा। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था कि ये रास्ता मुझे कहीं ले जा रहा है। और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं चल रही थी, वो मुझे वापस उसी जगह ले जा रही थी जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। जली हुई गाड़ी का ढांचा सड़क के किनारे खामोशी से पड़ा था। हेडलाइट टूटी हुई, शीशे बिखरे हुए और चारों तरफ अजीब सी सड़न थी। मैंने गाड़ी पूरी तरह रोक दी। पैर अब एक्सेलरेटर पर टिक नहीं पा रहे थे। ये वही जगह थी, मुझे यकीन हो गया था। मेरे हाथ स्टीयरिंग से अपने आप छूट गए। सांसें भारी थीं, छाती में दर्द सा हो रहा था। पिछली सीट से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से पूछा, ये जगह तुम्हारी है? कुछ सेकंड सिर्फ हवा की